इस भादव के कृष्ण पक्ष की यह जो एकादशी है, पहले तो यह जान लीजिए कि सबको एकादशी व्रत रहना चाहिए और अवश्य रहना चाहिए। तो इस भादव यानी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो आज है, वह आज अजा एकादशी के नाम से वह जानी जाती है। और इसका व्रत रहने से क्या होता है, यह भगवान से धर्मराज युधिष्ठिर पूछे हैं। अब यह जो एकादशी है, यह भगवान वासुदेव कृष्ण के मुखारविंद से यह बताया गया है। धर्मराज युधिष्ठिर पूछे हैं और हमारे वासुदेव कृष्ण इसको बताए हैं। इसलिए भगवान से के मुखारविंद से जो बताया गया है, उनके मुखों से जो बताया गया है, उनकी वाणी से जो कहा गया है, उसको सुनना और अपने ऊपर लागू करना और उसका पालन करना, यह हमारे आपके लिए सबके लिए बहुत ही सुंदर है और कल्याणकारी है। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे जनार्दन, अब मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, एक चित्त होकर सुनो, मैंने एकाग्रता से सुनिए, चित्त को वह दौड़ने न पावे। और जब तक मन दौड़ता रहेगा, चित्त एकाग्र नहीं होगा, तो वह कुछ भी कोई आगे बता देगा, वह उसकी समझ में नहीं आएगा, ना ही उसके पल्ले पड़ेगा। तो यह भाद्रपद की जो एकादशी है, इसका नाम अजा एकादशी है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। और जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। वही राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपना स्वप्न देखने के बाद उन्होंने सब अपना दान कर दिए थे, वही राजा, और जिनका सत्य प्रतिज्ञ नाम कहा जाता है। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दासता करनी पड़ी, और वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी निपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। वही आज जो कि आज काशी नगरी में हरिश्चंद्र के नाम से वह जाना जाता है। और इसी प्रकार चांडाल की दासता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए, और इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे ब्रह्मर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देखकर निपश्रेष्ठ उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया।
राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा कि राजन, भादव कृष्ण पक्ष के अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होता है और तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी, उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कह करके महर्षि गौतम अंतर ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया और उसके व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुखों से पार हो गए और उन्हें पत्नी का सानिध्य और पुत्र का जीवन मिला। आकाश में दुंदुभिया बज गई और देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर और स्वर्गलोक को जाते हैं और इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गौतम जी के द्वारा बताया हुआ यह जो था इन्होंने किया एकादशी का व्रत, और भगवान कृष्ण अपने वाणी से कहे कि जो इसको पढ़ता है और जो इसे सुनता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के मुख से बताया हुआ क्या वह असत्य हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होगा। तो इस एकादशी का व्रत करिए और इस एकादशी का महात्म सुनिए। हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी तो बार बार लिखा करते हैं, अरे कहत सुनत सब कर हित हुई। कहने से और सुनने से सबका हित होता है, एक का नहीं, कहने वाले का भी और सुनने वाले का भी। हमें क्या, हमें तो हमारे संतों के द्वारा, इस सनातन धर्म के द्वारा, इस सनातन पुस्तक के द्वारा यह बताया गया और जो मैं संतों से, गुरुओं से जो प्राप्त होता है उसी का कुछ अंश यदि हमारे प्रभु की कृपा से याद हो जाता है, उनकी कृपा हो जाती है तो मैं वही सुना देता हूँ। यह हमारे भगवान वासुदेव कृष्ण के द्वारा यह बताया गया है। तो कृष्ण के मुखारविंद से जो बताया जाता है उसका पालन करना और वह अपने ऊपर लागू करना, यह अति सुंदर और अति शुभ और अति कल्याणकारी होता है। तो बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहीं भी आप जाएंगे भगवान के नाम की महिमा आपको प्राप्त होगी। और यह जो प्रभु का नाम है, आप कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे वह आपको नाम मिलता रहेगा। और तो कोई मिले या न मिले, लेकिन यह जो प्रभु का नाम है वह हमारे संतों के द्वारा अवश्य प्राप्त हो जाएगा और होता है। और तो कुछ मिले या न मिले, लेकिन आपको भगवान रूपी संत सभी जगह प्राप्त हो जाएंगे। और एक बार बहुत छोटी सी अवस्था में जब राजा परीक्षित पर बहुत बड़ा दायित्व आ गया और वो बैठे हुए थे, एक दिन मन में उनके विचार आया कि मैं अपने जाकर के राज्य का निरीक्षण तो करके आऊं। वो निकले, घोड़े पर सवार हुए, मुकुट पहनकर चले गए। और जब वो गए तो आगे देखे
आगे क्या देखे कि एक गाय और एक बछड़े को एक दुष्ट काला आदमी वो पाद प्रहार करता हुआ जा रहा है। पाद प्रहार का मतलब होता है जो पैरों से मारता हुआ जा रहा है। राजा परीक्षित जब देखे अत्यंत क्रोध में आए और उन्होंने कहा, रुको मां, मैं आ गया हूं। जिस गायों की रक्षा के लिए प्रभु गोलोक से धराधाम पर आ गए और उन गायों पर इतना बड़ा अत्याचार, यह जो दुष्ट पापी पाद प्रहार करता हुआ जा रहा है, ये कौन है? अब आप दोनों हैं कौन? दोनों अभी आपस में बातें कर रहे थे तो हमने समझ गया कि आप कोई साधारण प्राणी नहीं है। उन्होंने जब बताया परिचय, राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, आप धर्म है और ये साक्षात धरणी है, और इन दोनों के बीच में तू कौन है जो यहां आया है रे? कलयुग ने कहा कि राजन, मेरा नाम कलयुग है। राजा परीक्षित सुनते ही क्रोध में आए। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट कली, कलयुग का मतलब है घर घर में कलह, घर घर में विवाद, भाई भाई का विवाद, पिता पुत्र का विवाद, पति पत्नी का विवाद, यह कलयुग। तुम हमारी सीमा में कहां से चले आए? कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, इस वसुंधरा पर संपूर्ण आपका ही एक छत्र राज है। बताइए मैं कहां जाऊं? मेरा समय आ चुका है। राजा ने कहा, जाओ, मैं तुझे 4 जगह रहने के लिए कहता हूं। कौन कौन सी? द्यूतम पानम, जहां जुआ होता हो, मदिरा पान होता हो, जहां लंपट पुरुष रहते हो, वेश्यावृत्ति होती हो, वहां जाओ। कलयुग ने हाथ जोड़ा कि राजन, आपने हमारा केवल कमी ही देखा और अच्छाई नहीं देखी आपने। राजा परीक्षित ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा गुरु भी है? और क्या तुम्हारा गुण है, बताओ। कलयुग ने कहा कि राजन, कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने मात्र से भवसागर से पार हो जाता है। और इसको हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बहुत बढ़िया दर्शाया। कलयुग केवल नाम यधारा, असुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में जो भगवान का नाम लेगा वह भवसागर से पार हो जाएगा। राजा परीक्षित क्षत्रिय, उन्हें दया आई और उन्होंने कहा, तेरा गुण तो बहुत बढ़िया है रे। तपस्या करने में शरीर को सुखाना जलाना पड़ता था और यज्ञ त्याग करने में खर्च बहुत आता है, तो ऐसे तो बैठे बैठे केवल जिह्वा से राम नाम कहना है। ये जान लीजिए, राम का नाम जो है वही आपको भजन करेगा और वही कल्याणकारी है, वही भवसागर से पार उतारेगा। तो चलिए बताओ, अपनी मर्जी से एक जगह मांग लो। तो कलयुग जो था उसने उसे 4 कमरे जो मिले थे, उसने कहा, मैं इसमें अपने परिवार का जीवन यापन कर लूंगा। राजन, हमें स्वर्ण में स्थान दे दीजिए। कलयुग राजा परीक्षित जी ने कहा, तथास्तु। ज्यों ही उन्होंने तथास्तु कहा, त्यों वह मुकुट में जाकर के वह समाहित हो जाता है
लोगों ने अभी कहा कि जब राजा परीक्षित थे तो वह उनके मुकुट में वो कैसे गया। इसके पहले एक बात और भी आती है कि भगवान कहे कि मैं स्वर्ण में निवास करता हूं, धातुओं में मैं कांचन में सोना हूं, और इधर प्रथम स्कंध में राजा परीक्षित जी ने उन्हें स्वर्ण में निवास दे दिया। अब एकादश स्कंध के 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरा उसमें निवास है, सोने में। तो बताइए कि कन्हैया का वास माना जाए कि कलयुग का। तो बताया गया कि जो 1 नंबर की कमाई, परिश्रम की कमाई है, उसमें कन्हैया का निवास, और जो 2 नंबर की कमाई है उसमें कलयुग का निवास। तो लोगों ने कहा कि महाराज 1 नंबर की कमाई से तो जीवन यापन करना ही भारी है, तो कहां से कोई स्वर्ण धारण कर पाएगा। उसमें संशोधन किया गया। हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, अरे तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। परमात्मा को समर्पित करके आप उसका धारण करिए, भोजन करिए, वो भी प्रभु को समर्पित करके, भोग लगा करके करिए। आओ, यदि परमात्मा को समर्पित नहीं किया गया, पता चला कि कहीं से कमा धमा करके लाए और वह कान में का बनवा दिया झुमका, और उसके बाद पता चले कि मार्केट गए कुछ खरीदने के लिए, और वह तो चोर ने चोट कर लेकर भाग गया, वह भी गया और कान भी छीना गया। तो इसलिए कोई भी वस्तु हो परमात्मा को समर्पित करके वह अपने ऊपर धारण कीजिए, उसका प्रसाद मान करके। और इसके बाद जब वहां से आगे बढ़े तो चले गए, राजा जा रहे थे, उन्हें भूख और प्यास लगी थी। उन्होंने एक आश्रम देखा, आश्रम से चिल्लाए महाराज महाराज, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। राजा परीक्षित जी ने सोचा कि लगता है कि यहाँ कोई नहीं है, या कोई है तो मेरी आवाज को सुनाई नहीं दे रही है। चल के आश्रम में देखते हैं। गेट के बाहर थे और कुटिया में जब चले गए तब उन्होंने देखा समीप मुनि को ध्यान अवस्थित थे। हमारे संत जो रहते हैं वो ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जम योगिनो, वो ध्यान में रहते, और इन्होंने बुलाया और बोले नहीं। राजा परीक्षित ने सोचा, देखिए कि जो राजा ब्राह्मणों के चरणों की रज को सदैव लेते थे और उनका अभिवादन किया करते थे, और वही राजा कलयुग के प्रभाव से सोचे असली समाधि है कि नकली है, कैसे देखा जाए। राजा परीक्षित एक मरा हुआ सर्प था, अपने बाण की नोक से उठा करके गर्दन में लपेट दिए। अब एक बालक देख रहा था, वह दौड़ते हुए आया और उसने समीप के पुत्र कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। उसने कहा कि भैया तुम यहाँ स्नान कर रहे हो, अब आपके पिता के साथ घोर अन्याय हुआ। कहा क्या हुआ? कहें कि एक राजा ने आया घोड़े से सवार होकर और वह आपके पिता के गले में सर्प लटका दिया, और तुरंत समीप के पुत्र कौशिक नदी में प्रवेश किए, हाथ में जल लिया, और उन्होंने बाक वज्र यानी वाणी से उन्होंने वह श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तुझको तक्षक काटेगा और तुम मर जाओगे। ब्रह्मास्त्र से बचाया जा सकता है, ये मैं नहीं कहता हूं, यह श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है कि उसी राजा परीक्षित को
जिस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया तो प्रभु ने उन्हें बचा लिया, लेकिन ब्राह्मण की वाक वज्र से उन्होंने उन्हें नहीं बचा पाए। अब इसके बाद जिस समय वो आए अपने पिता को देखकर रोने लगे पकड़ करके। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटा? उन्होंने कहा कि राजा आया था, वह आपके गले में यह सर्प लटका दिया। सभी मुनि ने वह सर्प निकाल कर हटाए, कहे तो बेटा मरा हुआ है, कोई बात नहीं। उनके पुत्र ने कहा कि पिताजी चिंता मत करिए, मैं उन्हें भी श्राप दे दिया हूं, आज के 7वें दिन उन्हें तक्षक काटेगा, वो बचेंगे नहीं। जिस समय उन्होंने देखा ध्यान लगाकर तो उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, अपने पुत्र को समीप मुनि ने कहा कि मूर्ख, वह राजा परीक्षित थे और अभी तक इस वसुंधरा पर इस कोई न तो कोई वैसा राजा हुआ और न तो कोई होगा। तुरंत बुलवाओ, अपने शिष्यों को भेजकर उन्हें बुलवाए। और उधर क्या हुआ, जिस समय राजा परीक्षित गए अपना मुकुट उतार कर रखे तो उन्होंने कहा कि मैं जिस ब्राह्मणों के लिए, गायों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार, और मैं उन्हें आज ये सर्प लटका दिया, यह तुम्हें बड़ा अपराध किया, मैं चल के क्षमा चाहता हूं। अब वो गए, तैयार हुए, पुनः वही मुकुट पहन लिए और मुकुट पहनने के बाद पुनः वही मति हो गई। चलिए अब तो गलती हो गई। इसके बाद लोग यह भी पूछा करते हैं कि क्या वह जो राजा परीक्षित का जो मुकुट था, क्या वह गलत था? हाँ, वह गलत था। वह मुकुट जरासंध का था। जिस समय जरासंध से भीम का युद्ध हुआ और जरासंध जब मारा गया तो वही मुकुट आकर के यहाँ रखा हुआ था, और वह मुकुट जो था वह अधर्म से प्राप्त किया गया था, इसलिए उस मुकुट में वह प्रवेश कर गया कलयुग। अन्यथा यदि वह परमात्मा को समर्पित किया गया होता तो उसमें कलयुग कभी नहीं आता। राजा परीक्षित के पास जब उनके समीप मुनि के शिष्य पहुंचे तो उन्होंने कहा कि राजन, ऐसी ऐसी बात है और आपको श्राप मिल चुका है, आपको गुरुदेव ने बुलाया है। राजा परीक्षित ने कहा, कोई बात नहीं। आए, तुरंत गुरुदेव के शरणों में आए और कहे कि गुरुदेव, यह जो श्राप मिला है, जो मैं अपराध किया था, उसके लिए तो बहुत ज्यादा समय दे दिया गया, और जो मैं यह अपराध किया इसके लिए तो 7 दिन भी बहुत है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो मृतक प्राणी, अकाल मौत प्राणी को क्या करना चाहिए जिससे उसकी अकाल मौत से उसका छुटकारा हो सके या उसका कल्याण हो सके। उसी समय सब शोक मग्न में सभी ऋषि बैठे हुए थे, और उसी समय हमारे व्यास नंदन सुखदेव जी आ गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी आए, उनसे सब बताया गया, और वह श्रीमद्भागवत महापुराण को उन्होंने 7 दिन तक अनवरत सुनाया गया। यह श्रीमद्भागवत महापुराण यह 7 दिनों तक अनवरत चलता रहा। और श्रीमद्भागवत महापुराण के 7वें दिन होने पर जिस समय हो रहा था कथा न, तो बीच में सुखदेव जी ने कहा कि राजन, आपको भूख प्यास लगी हो, कुछ खा पी लीजिए। राजा परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव भगवान,
ये जान लीजिए कि यह जो कथा का अमृत पान मैं कर रहा हूं और भूख प्यास की पता ही नहीं है कितना समय बीता, और इसको आप आगे बताइए। एक बात जान लीजिए, यह जो सुनता है मन लगाकर एकाग्र चित्त से, उसको समय का भी अनुभूति नहीं होता। समय कितना बीत गया वो भी नहीं पता चलता। और जिस समय 7वें दिन श्रीमद् भागवत महापुराण यह पूर्ण हुआ, उसी समय उनके लिए स्वर्ग से विमान आया है। उन्होंने कहा, गुरुदेव हमको जन्म मरण की कोई पीड़ा नहीं है, अब हमको एक तक्षक नहीं लाखों तक्षक काटेंगे, हमें उसका कोई परवाह नहीं। और वह विमान से बैठ करके राजा परीक्षित स्वर्ग धाम को जाते हैं, और इसके बाद वह तक्षक आकर के श्राप के कारण वह जो है उन्हें काटता है। तो बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, आज शक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।